आज हम होली इस विषय पर निबंध लिखेंगे। कोई भी निबंध 4 भागों में बटा होता है। हम होली इस विषय को भी 4 भागों में बांटेंगे, जो कि यह निबंध बड़ी कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। किसी भी पर्व को मनाने के लौकिक एवं पौराणिक कारण होते हैं या वे दंत कथाओं पर आधारित होते हैं। मानव हमेशा से उत्सव तथा त्योहारों का प्रेमी रहा है। आज ही मनुष्य इसी प्रकार के पर्वों का समय समय पर आयोजन करके प्रमुदित होता है। इस प्रकार के त्योहारों से मानव मस्तिष्क की थकान दूर होती है, मित्रता का भाव उत्पन्न होता है, एकता को बल मिलता है। इस प्रकार के त्योहारों में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली आदि मुख्य हैं। अब सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो होगा समय और कारण। होली के विषय में हम लिखेंगे। होली ऋतुराज बसंत का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, किंतु इसका श्री गणेश माघ पूर्णिमा को ही हो जाता है। होली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसकी अवधि 1 माह की होती है। पूरे महीने भर होली के गीतों का आयोजन होता है। होली मनाने की कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों के मतानुसार प्राचीन काल में यह त्योहार सामूहिक यज्ञ के रूप में मनाया जाता था, जिसमें अन्न की आहुति देकर देवताओं को खुश किया जाता था। आज भी होली में गेहूं की बालियां जलाई जाती हैं। इससे इस कथा की सत्यता को बल मिलता है। दूसरी कथा अधिक प्रचलित है, जिसमें होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु प्रहलाद सकुशल अग्नि की ज्वाला से बच निकले और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को सुरक्षित बचने के कारण ही लोग प्रसन्न होकर नाना प्रकार के गीतों को गाते हैं और नियमित रूप से प्रतिवर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। जिस प्रकार आमों में बौर आते ही बाग महक उठता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से ही होली की सुगबुगाहट मन में होने लगती है। होली के आगमन के पूर्व ही नाना प्रकार के लोक गीतों का आयोजन होने लगता है। लोग रंग गुलाल फेंकना शुरू कर देते हैं। होली के रंग में मन रंग जाता है। हमारे देश में ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं वहाँ लठमार होली खेली जाती है। होली के गीत बड़े ही भाव प्रधान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु आज पाए कर जोरी, कन्हैया खेलो नामों से होरी। लघु आज पाए कर जोरी, कन्हैया खेलो नामों सो होरी। लूंगी होरी कन्हैया से डट के, खेलूंगी होरी कन्हैया से डट के, आने दो उनको ब्रज से पलट के। एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग टोलियां बना बना कर लोक गीत गाते हैं, एक दूसरे से अपने सभी बैर भाव भूल कर गले मिलते हैं, सबका आदर करते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह से आपके निबंध में आप किसी भी प्रकार का किसी भी विषय पर निबंध लिखिए, लेकिन उसके शुरुआत में, मध्य में या अंत में कविताओं की कुछ पंक्तियां जरूर डालें जो कि उस विषय से संबंधित हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 गीतों को समावेश किया। अब आता है होली विषय पर लिखा गया तीसरा पॉइंट, जो है कि हानि लाभ। हानि लाभ में हम इस तरह से लिखेंगे। कहावत है गुलाब में भी कांटे होते हैं। इसी प्रकार होली हिंदुओं का जहाँ सबसे श्रेष्ठ त्योहार है, वहीं इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, दोष भी हैं। प्राय देखा जाता है कि इस त्योहार में लोग गांजा, भांग, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करके अपना संतुलन खो बैठते हैं, विवेक गंवा देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। कहीं कहीं लोग ट्रेनों, बसों आदि पर कीचड़ एवं पत्थर फेंकते हैं, जिससे धन जन की हानि हो जाती है। कहीं कहीं झगड़े का वृद्ध रूप खड़ा हो जाता है। हमें मिलकर इस प्रकार की कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करना चाहिए। किसी भी निबंध का अंत होता है उपसंहार से, तो होली इस विषय का उपसंहार हम इस प्रकार से करेंगे। होली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमें इसके वास्तविक उद्देश्य को समझकर आपस में प्रेम भावना के साथ इसे मनाना चाहिए, जिससे एकता को बल मिले
और भाईचारे का विकास हो। व्यवहार में उत्पन्न कुरीतियों का उन्मूलन करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। और जो होली का प्रमुख उद्देश्य है जो कि है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, इस भावना को बल देते हुए हमारे अंदर की सारी बुराइयों को हमें फेंकना है और सारी अच्छाइयों को अपनाना है। तो मिलते हैं अब अगले किसी नए विषय के साथ। आपको यह निबंध किस तरह का लगा? आपके कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आप इसे अपनी कक्षा को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास करें। आपने इस विषय को सुना और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।